चलिए आइए आपके लिए लेकर आ गए हैं इस 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव गाइड का सॉल्यूशन जो आशीष पब्लिकेशन का है। ये टारगेट का है, तो आपके पास यदि होगा तो अभी चलने वाला है ऑब्जेक्टिव सेशन, तो आप देखने का प्रयास करोगे सारे बच्चे, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से सारे सवाल बेहद आसान तरीके से तुमको बताएंगे और कोई भी सवाल तुमको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बशर्ते कि इतना फार्मूला तुम याद कर लो। इतना फार्मूला तो हमने इससे पहले क्लास में पढ़ाया है ना बच्चे? जी सर। तो देखो जरा सा, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और डी बराबर यहाँ ए एन के जगह पर टी एन भी रहता है, कोई दिक्कत? और डी बराबर होता है ए टू माइनस ए वन, यानी सार बनता यानी कॉमन डिफरेंस। बात समझ में आ गया? एस एन बराबर होता है एन बटे टू और टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू एस एन के लिए एक फार्मूला होता है, और एस एन के लिए ये दूसरा फार्मूला होता है एन बटे टू और ए प्लस ए। इसके बाद एस एन के लिए एन बटे टू और ए प्लस। कोई दिक्कत इतना भी दिक्कत नहीं। अब चलते हम लोग सवाल की और प्रश्न की ओर देखने का प्रयास करेंगे। बेहद आसान तरीके से सवाल आपको मिलेगा बोर्ड पर, आप देखने का करें प्रयास। तो पहला सवाल तुम्हारा कह रहा है क्या, देखने का प्रयास करेंगे। पहला कह रहा है समानांतर श्रेणी 1.159 का सार अंतर क्या होगा, है ना? देखो जरा सा, एपी दिया है, एपी दिया है, क्या दिया है? 1.5.9, यही ना बच्चे? डॉट 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 का सार अंतर पूछा है। क्या पूछा बच्चे? सार अंतर। देखने का प्रयास करें। तो सार अंतर पूछा है, तो डी बराबर होता है ए टू माइनस ए, तो डी बराबर देखो ए टू ये दूसरा पद होगा, कहीं से भी इसको दूसरा मानेंगे तो ये हो जाएगा पहला, इसको दूसरा मानेंगे तो ये हो जाएगा पहला, तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 1, तो डी का मान क्या हो जाएगा? 4। तो ऑप्शन नंबर कितना लॉक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका लॉक हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अब 2 नंबर का सवाल मैं कर रहा हूँ। 2 नंबर का कह रहा है निम्नलिखित में से समानांतर श्रेणी में कौन कौन है। देखो ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में बोलने का प्रयास करेंगे 1, 7 और क्या है बच्चे? 9 और 16। और ऑप्शन बी में कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चे? ए एक्स स्क्वायर, इसके बाद एक्स क्यू, इसके बाद एक्स का पावर 4, इसके बाद एक्स का पावर 5, इसके बाद क्या कहा है? सी में क्या कहा बच्चे? एक्स 2x, इसके बाद 3x और 4x, ये बच्चे। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्या? 2 स्क्वायर, इसके बाद क्या है? 4 का स्क्वायर, इसके बाद बच्चे 6 का स्क्वायर, इसके बाद 8 का स्क्वायर, यही ना बच्चे? कह रहा है कि कौन सा ये जो है ना सीरीज जो है, कौन सा सीरीज एपी में है। तो एपी में हम लोग जानते हैं यदि कॉमन डिफरेंस समान होता है तो उसको एपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? एपी। कॉमन डिफरेंस समान वह हो जाएगा एपी। क्या हो जाएगा बच्चे? एपी। देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 7 16। तो यह तो एपी में होगा नहीं, क्योंकि यहाँ 6 2 और क्या है? 7 आ रहा है, क्योंकि समान आना चाहिए तब वह क्या होता है एपी में। अब जरा से देखो, ये जाति में अलग अलग है बच्चे, तो घटेगा नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत है। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखने का प्रयास करो, 2x में से एगो x जाएगा तो x बचेगा, और 3x में से 2x चला जाएगा तो x बचेगा, 4x में से 3x चला जाएगा x बचेगा। इसका मतलब ये करेक्ट आपका उत्तर हो गया। कोई दिक्कत? दिक्कत हो रहा है कोई बच्चे को? नहीं सर। समझ में आ रहा है? जी सर। जय श्री राम। जय श्री राम। जय हनुमान। जय हनुमान। चलो देखो, अब देखने का प्रयास करें। ऑप्शन आपका चल रहा है, प्रश्न संख्या 3 चलेगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में है। फिर देखने का प्रयास करो। फिर दिया है क्या? 1 2 3 और 4। अब बी में आपका दिया है क्या? A 2A 3A और 4A, ऐसा कुछ दिया है क्या? है ना, 4A। इसके बाद सी में दिया है बच्चे, ध्यान से समझने का प्रयास, ए स्क्वायर, इसके बाद क्या बच्चे? ए क्यू और ए का पावर 4। इसके बाद दिया है कि किस में दिया है? डी। ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया है, क्या दिया है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब इसको पकड़ना है कि कौन सा सीरीज एपी में है। पहला सीरीज ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। बच्चे हमने कहा था अभी कि कोई भी पद एपी में तब होगा, कोई भी सीरीज एपी में तब होगा जबकि उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? समान होगा, है ना? तो अब देखो जरा सा, इसमें से इसको घटाएगा 1 होगा, इसमें से इसको घटाएगा 1 होगा, इसमें भी इसको घटाएंगे तो 1 होगा ना? तो यही हो जाएगा आपका उत्तर। क्या हो जाएगा? यही हो गया आपका उत्तर। अब खोजने की जरूरत नहीं है, खोजने की जरूरत। अच्छा देखते हैं जरा सा एक बार और, चलो। इससे इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1, इसमें से इसको घटाएगा तो इसमें से इसको घटाएंगे तो इसमें से ये घटाएंगे तो। सवाल कुछ गड़बड़ तो नहीं पढ़ दिए हैं। सवाल कहता है
4 नंबर में निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में है ना? 3 नंबर का कहता है कौन नहीं है, ये पूछा था, है ना? हम है पर दिए हैं, कौन नहीं है, तो ये भी है और ये भी है। और देखते हैं, अब देखो जरा सा, ये तो घटेगा नहीं। और देखो ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 16। तो इसमें इसको जब सॉल्यूशन करेंगे 1 होगा, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 16। इसमें से इसको घटाओगे क्या आएगा 3, इसमें से इसको घटाओगे क्या आएगा 5, इसमें से इसको घटाओगे क्या आएगा 7। तो इसका मतलब है, अब देखो जरा सा, इसमें से इसको घटाओगे तो क्या आएगा ए, देखो जरा सा समझो, ए स्क्वायर माइनस ए आएगा, है ना? और यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो देखने का प्रयास करें तो क्या हो जाएगा a - 1 होगा। फिर यहाँ देखो, यहाँ अगर इसका इससे घटाते हैं तो क्या होगा बच्चे, ए क्यू माइनस ए स्क्वायर होगा बच्चे। अब इससे इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जरा समझने का प्रयास करो। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ a - 1 होगा ना। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि अलग अलग आ रहा है ना, ये अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ देखने का प्रयास करें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है, समानांतर श्रेणी में नहीं है। ये भी समानांतर श्रेणी में है, ये भी समानांतर श्रेणी में है। तो ये दो को आंसर कैसे आ रहा है तुम्हारे बुक में, कैसे आ रहा है, ये भी समानांतर श्रेणी में नहीं है और ये भी समानांतर श्रेणी में नहीं है। देखते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, सवाल लिख दिए हैं a का पावर 4, इसके बाद a स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर तक दिया है। तो चलो देखो यहाँ, तो चलो देखो प्रश्न संख्या कह रहा है 3 क्या कहता है, 3 नंबर का प्रश्न लगा हुआ है, आप समझने का प्रयास करेंगे, लगा देंगे हम। और यहाँ देखेंगे 3 नंबर में कहता है कौन सा सीरीज एपी में नहीं है। तो एपी में नहीं होने का शर्त क्या है बच्चे, जान रहे हो तुम लोग? कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे 1, इसमें से इसको घटाएंगे 1, इसमें से इसको घटाएंगे 1, होगा ना? इसमें से इसको घटाएंगे 3, इसमें से इसको घटाएंगे 3, इसमें से इसको घटाएंगे 3। तो ये भी एपी में है, ये भी एपी में है। इसमें से इसको घटाएंगे 2, इसमें से घटाएंगे 2, इसमें से 2 घटाएंगे 2, 2 हो गया। देखो यहाँ ये जो है ना, ये भी एपी में है, ये भी एपी में है, ये भी एपी में है। इसका मतलब एपी में ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा करेक्ट। अब 4 नंबर का सवाल देखने का प्रयास करें। 4 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सार्व समानांतर श्रेणी में है। तो अभी हम पता किए थे, अभी तुम्हारा जो सवाल था, तो देखो 4 नंबर का सवाल जो तुम्हारा कह रहा है 1, 3, 9, इसके बाद क्या है बच्चे 27। अब बी नंबर में देखो जरा सा, कह रहा है क्या, ए नंबर ये हो गया, बी नंबर ये हो गया। बी नंबर में कह रहा है a 2a, इसके बाद 3a, इसके बाद 4a। अब सी नंबर में दिया है a स्क्वायर, बी स्क्वायर और सॉरी यार a स्क्वायर है, a स्क्वायर a क्यूब, इसके बाद a का पावर 4 ऐसे दिया है सीरीज। और डी में दिया है तुम्हारा क्या, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। कह रहा है कि कौन सा एपी में है। तो चलो देखो, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 2, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 6। इसका मतलब यह एपी में नहीं है। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ए आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ए आएगा, इसमें से घटाएंगे तो ए आएगा। मतलब कि 4 ए में से 3 ए चला जाएगा तो ये बचेगा ना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट। समझ। फिर से कह रहा है 5 नंबर में कह रहा है कौन सा समानांतर श्रेणी में नहीं है, कौन सा समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो देखो बच्चे, ए नंबर में हम कर रहे हैं, दिया है x, 2x, 3x और 4x। बी ऑप्शन बी कह रहा है क्या, एक ही तरह का सारे सवाल है, 6, 8 और 10 है। सी नंबर में क्या है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसके बाद 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। डी नंबर ऑप्शन में कह रहा है क्या, 7, 14, 21 और 7 चौके 28। कह रहा है कि कौन सा एपी में नहीं है। तो देखो ये तो 7 का टेबल लिखा हुआ है, 7 जोड़ते जाएंगे तो ये मिलता चला जाएगा ना बच्चे। ये तो एपी में है, हमको नहीं वाला टर्म खोजना है। तो देखो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। तो 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ देखो 9, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, यहाँ होगा 25। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 16 होगा। तो इसका मतलब ये एपी में नहीं है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, ये सारे एपी में है। समझ में आ गया बात? जी सर। चलो अब देखो, अब 6 नंबर का सवाल करते हैं। 6 नंबर का सवाल जो है ना, VVI लगाएंगे सारे बच्चे, इसमें P का मान निकालने के लिए कहा गया है। तो 6 नंबर का सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बच्चे से ये सवाल नहीं बनते हैं।
3p प्लस 1 और 6p प्लस 1। One। देखो कह रहा है कि p बराबर व्हाट, p बराबर व्हाट, p का मान निकालना है। p का मान कैसे निकलेगा, तो आप देखने का प्रयास करोगे। यहाँ इसका रूल होता है कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दो, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दो। ई से 2 से इसमें गुना कर दो और बराबर कर दो। तो देखो जरा सा, p प्लस 1 प्लस 6p प्लस 1 अब बराबर हो जाएगा 2 गुना 3p प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं सर। आराम से निकल जाएगा। देखो 6 1 7p और 1 1 2 अब बराबर क्या हो जाएगा 2 3 दूना 6p प्लस 2 हो जाएगा बच्चे। इधर आएगा 7p माइनस 6p बराबर 2, इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे माइनस 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे p बराबर क्या हो जाएगा बच्चे 0। आंसर दिया है क्या, अब देखने का प्रयास करेंगे। और ये तो कुछ भी नहीं आया, चेक कर लेते हैं। p प्लस 1, इसके बाद यहाँ देखो p प्लस 1, इसके बाद 3p प्लस 1, इसके बाद 6p माइनस यहाँ 1 था, क्या था बच्चे माइनस। तो यहाँ हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना बच्चे, तो इससे ये कट जाएगा ना, तो 7p ये तो नहीं रहेगा बच्चे। अब क्या हो जाएगा इतना हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 7p अब बराबर क्या हो जाएगा बच्चे 3 दूना 6p प्लस 2 होगा बच्चे। अब देखो 7p ये आधा इधर आ जाएगा तो 6p बराबर क्या हो जाएगा 2, तब p बराबर क्या हो जाएगा 2। तो यही आपका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। अब 7 नंबर का प्रश्न करने का करें प्रयास, और इसका और तरीका है ये, क्या करो कि इसको तू लोग क्या करते हो, कॉमन डिफरेंस निकालते हो ना। सबसे अच्छा तरीका यही है, फर्स्ट और लास्ट को क्या करो, फर्स्ट और लास्ट को क्या करो जोड़ो, फर्स्ट और लास्ट को क्या करोगे जोड़ो, है ना, और बीच को दुगुना करके बराबर कर दो। या चाहे तुम जानते हो कि हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं ना, ऐसे करके भी इसको निकाल सकते हो। सबसे तरीका अच्छा ये है ना, और ये याद रखना पड़ेगा, कोई दिक्कत। अब 7 नंबर में कहता है कि समानांतर श्रेणी इतना इतना का सारबंतर ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखने का प्रयास करो। तो समानांतर श्रेणी 7 नंबर में कहता है कि सारबंतर, तो सारबंतर दूसरा में से पहला को घटाएंगे, तो दूसरा में से पहला को घटाएंगे तो 3 है, 3 प्लस रूट अंडर 2 है, 3 प्लस रूट अंडर 2 है। इसके बाद क्या है बच्चे 3 प्लस रूट अंडर 2, यहाँ हो जाएगा 2 रूट अंडर 2। इसके बाद दिया है तुम्हारा क्या दिया है बच्चे 3 प्लस 3 रूट अंडर 2 वैसे दिया है ना, ऐसे दे दिया गया है। तो चलो देखने का प्रयास करोगे, है ना। तो दूसरा में से पहला को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, तो 3 प्लस रूट अंडर 2 माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा बच्चे, डी बराबर, तो इससे ये कट जाएगा, तो डी का मान क्या हो जाएगा रूट अंडर 2। तो ऑप्शन नंबर कितना लॉक हो जाएगा, रूट अंडर 2, ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा। 8 नंबर का सवाल देखो, जिस तरह का 7 नंबर का सवाल था उसी तरह से 8 नंबर का सवाल है। कह रहा है क्या कि देखो बच्चे 5x प्लस 8, 5x प्लस 3, 8x, इसके बाद क्या है 9x प्लस 3। कह रहा है क्या इसमें x का मान ज्ञात करने के लिए सेम सवाल है, और इस तरह के सवाल प्रायः बच्चे 80% बच्चे छोड़ के एग्जाम में चले आते हैं। इसलिए क्या करेंगे, इसको समझने का प्रयास करो। हमने क्या कहा, फर्स्ट और लास्ट को क्या करो जोड़ दो। 5x प्लस 3 प्लस 9x प्लस 3। अब क्या कहे, इसको 2 से गुना करके अब बराबर कर दो, यही बात ना कहते जी सर। 9 और 5 क्या हो जाएगा 14x, 3 3 6 बराबर 8 दूना 16x होगा बच्चे। तो 14x ये आएगा इधर, तो यहाँ 16x बराबर माइनस 6 होगा, इससे ये घट जाएगा तो माइनस 2x बराबर माइनस 6, इससे ये कट जाएगा x बराबर 6 बटे 2, x का मान क्या हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर कितना लॉक हो जाएगा 3 आ गया, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉक आपका, है ना। 9 नंबर का सवाल देखने का प्रयास करो। कह रहा है यदि किसी समानांतर श्रेणी का 5वां पद 11, 5वां a5 बराबर क्या है 11, और कहता है a5 बराबर 11 सार्व अंतर यानी d बराबर 2 सार्व अंतर 2, तो उसका प्रथम पद ज्ञात कीजिए, यानी a बराबर व्हाट। तो बच्चा को दिक्कत, तो हम a5 बराबर जानते हैं, a5 बराबर a प्लस, तो a5 का मान दिया हुआ है, a5 का मान 11 दिया है, तो a5 बराबर 11, तो a प्लस d बराबर 11 होगा बच्चे। जी सर।
और यहाँ देखो a प्लस 4 गुना d का मान कितना 2 बराबर कितना होगा 11। तो a प्लस 4 गुना 8 बराबर 11। तो a बराबर 11 माइनस 8। तो a बराबर क्या हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर कितना लॉक हो जाएगा 3 आ गया ना आंसर। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा लॉक। 10 नंबर का सवाल कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 डॉट 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 का कौन सा पद जो है ना 38 है। तो देखो जरा सा कौन सा पद, तो हम मान लेते हैं कि एनवा पद जो है ना कितना है 38। तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा बच्चे 38। पद निकालना है। तो ए बराबर 5 हो जाएगा और एन ज्ञात करनी है और डी का मान हम दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। तो 8 में से 5 चले जाएगा तो 3 यहाँ हो जाएगा क्या 38 हो जाएगा बच्चे। एन माइनस 1 और यहाँ देखो ये है जोड़ में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 38 माइनस 5 हो जाएगा बच्चे जी सर। और यहाँ 3 तो गुना में रहबे ना करेगा जी सर। 1 ये बराबर क्या हो जाएगा बच्चे 33 हो जाएगा जी सर। और गुना में 3 रहबे करेगा जी सर। और 3 का 3 11 तिया 33 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे 11। तो एन बराबर 11 प्लस 1 तो एन बराबर क्या हो जाएगा 12। यही हो जाएगा आपका ऑप्शन 12वां पद यानी सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। अब कितना नंबर था ये बच्चे 10। 11 नंबर देखने का प्रयास करें। कहता है यदि किसी समानांतर श्रेणी का 8वां पद 30 है तो ए 8 बराबर क्या लिखेंगे 30 और कहता है सारवंतर 5 सारवंतर 5 डी बराबर 5 है और कह रहा है कि उसका प्रथम पद ज्ञात कीजिए। उसका प्रथम पद ज्ञात कीजिए। ए बराबर 1। सेम सवाल है ना बच्चे जी सर। कितने बच्चे बना सकते हैं हाथ खड़ा करो। सेम सवाल है ना जैसा ये सवाल था वैसा ही सवाल है ना बच्चे जी सर। तो उसी तरह से बना देंगे। ये 8 को लिखेंगे ए प्लस 7 डी बराबर 30 हो जाएगा बच्चे जी सर। तो ए प्लस 7 गुना डी का मान क्या है 5 बराबर 30 हो जाएगा जी सर। ए प्लस 35 बराबर 30 हो जाएगा जी सर। ए बराबर 30 माइनस 35 तो ए का मान क्या हो जाएगा माइनस 5। यही हो गया उत्तर। तो 11 का देखने का प्रयास करें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब 12 नंबर का सवाल करा है एन पदों वाले समानांतर श्रेणी का योग दिया हुआ है एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 तो इसका छठा पद क्या हो जाएगा। देखो एस एन बराबर दिया है बच्चे क्या एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 कहता है इसका छठा पद क्या होगा यानी n बराबर 6। तो एस 6 लिखेंगे यहाँ 6 का स्क्वायर करेंगे और 2 गुना 6 प्लस 1 करोगे यहाँ देखो एस 6 बराबर 36 गुना प्लस 1 तो 36 या 37 ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जोड़ के कितना हो जाएगा गड़बड़ हो गया बच्चे। क्या कहता है छठा पद है यही ना कहा है बच्चे। तो छठा पद ठीक बैठा है 36 हो गया 6 दूना 12 हो गया 1 हो गया ये है ना। छठा पदों का योग ने कहा है छठा पद का है। बात समझ में आ रहा ना। तो चलो देखने का प्रयास करो। कहता है योग दिया हुआ है ये क्या है बच्चे योग का फॉर्मूला है। किसका है बच्चे योग का फॉर्मूला है। तो छठा पद ज्ञात करना है। छठा पद ज्ञात करना है। तो छठा पद ज्ञात करने के लिए इससे पहले हम बता चुके पता है ना। तो ये 7वां भी निकालेंगे इसका निकालेंगे ना। एस 6 बराबर कितना आ जाएगा 49 कितना 49। एस 7 निकाल लेंगे। एस 7 बराबर 7 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 7 प्लस 1 सते 49 7 गुना 14 प्लस 1 50 हो जाएगा और 50 ये 64 हो जाएगा। ए 6 बराबर हम लोग इसमें से इसको घटा देंगे तो 64 माइनस क्या हो जाएगा 50। ए 6 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 14 में से 9 गया 5 और यहाँ 1 यही हो गया 15 है आंसर क्या यही होगा ही। देखने का प्रयास करें कितना नंबर बच्चे ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ये 15 का सवाल था 12 का 12 में देख लेते हैं 15 है। अब कहता है समानांतर श्रेणी 1 4 7 10 में प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करें। प्रथम 20 पदों का ध्यान से देखने का प्रयास करो। 1 4 7 10 डॉट 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 का प्रथम 20 पदों का योग। प्रथम 20 पदों का योग। तो यस 20 बराबर n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू देखने का प्रयास करो। तो यहाँ हो जाएगा क्या बच्चे 20 हो जाएगा 20/2 और 2 a का वैल्यू 1 हो जाएगा प्लस n तो 20 हो जाएगा बच्चे और माइनस
-1 और डी का मान देखने का प्रयास करो। 3। इसमें से इसको घटाओगे 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 10, यहाँ 2 आपका 80 से घट जाएगा तो 19 दिया 57 57 होगा ना बच्चे। जी सर। 10 गुना दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 59। इसको गुना करेंगे तो 590 है आंसर क्या। जी सर। यही आपका हो जाएगा 500, ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न करा है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम n प्राकृत विषम संख्या का योग। तो देखो ये फॉर्मूला ही होता है, प्रथम प्राकृत विषम संख्या का योग बराबर होता है n स्क्वायर। देखो जहां n स्क्वायर है वहां तू टिक लगा दो। बी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर बी। 15 का देखने का प्रयास करो। कह रहा है कि समानांतर सदिश इतना इतना का सार अंतर क्या हो जाएगा, -10। अगर किसी बच्चे को जोड़ घटाव आ रहा है तो वो बच्चे से ये सवाल बन जाएगा। सार अंतर का है बच्चे, तो सार अंतर डी बराबर होता है A2 माइनस A1। तो डी बराबर A2 का वैल्यू क्या है -6 माइनस फार्मूला वाला, ये हो जाएगा 10 माइनस में, कोई दिक्कत तो यहाँ जाएगा -6 प्लस 10। डी का मान कितना हो जाएगा 4। यही हो जाएगा आपका उत्तर। तो ये हो जाएगा आपका 4। इसके बाद फिर से 16 नंबर का सवाल जो है जैसा हमने बनाया था, 16 नंबर का सवाल देखो जरा सा। 16 नंबर का सवाल जो है जैसा 8 नंबर में बनाए थे, जैसा हम लोग 8 नंबर में बनाए थे और 6 नंबर में बनाए थे, सेम सवाल यहाँ रिपीट किया है 16 नंबर में। इसका मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट है। x + 2 और 3x 4x + 1 कितने बच्चे बना सकते हैं, हाथ खड़ा करें। बनेगा जी सर। सभी बच्चे हाथ खड़ा किए, क्या बोर्ड पर बुला दे तुम लोगों को, जी सर। बन जाएगा जी सर। अच्छा देख रहे हैं, चलो देखो यहाँ तो क्या कहे थे, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दो, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दो। तो x + 2 अब + 4x + 1 होगा बच्चे। कहता है 2 से इसमें गुना कर दो, यही बात ना कहे थे जी सर। तो ये क्या हो जाएगा 5x 2x 3 बराबर 3 दूना 6x। 5x - 6x बराबर क्या हो जाएगा -3। इससे घटेगा तो -x बराबर -3, इससे ये कट जाएगा x बराबर 3 होगा बच्चे। जी सर। यही हो गया आपका उत्तर। 16 का आपका हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। 17 नंबर का सवाल कहता है, यदि किसी समानांतर सरेडी का प्रथम पद A13 है, प्रथम पद A1 बराबर 13 और कहता है सार्व अंतर -4 यानी डी बराबर -4, तो इसके प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। S 10 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 8, यही ना बच्चे। जी सर। तो प्रथम 10 का S n बराबर होता है n/2 और 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो S 10 बराबर 10/2 2 गुना a का वैल्यू कितना 13 और प्लस 10 - 1 का डी का मान कितना -4। सारे सवाल आसान है ना जी सर। तो S 10 बराबर यहाँ हो जाएगा 5 और 13 दूना 26 यहाँ हो जाएगा कितना 9 के 36 -36 हो जाएगा बच्चे। जी सर। S 10 बराबर 5 गुना इससे ये घट जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 10 -10 इससे तो हो जाएगा -50 है आंसर क्या। जी सर। यही होगा ही, हाँ बी हो जाएगा आपका लॉग। आप देखने का प्रयास करें। 18 नंबर में सवाल कह रहा समानांतर संरचना का 12वां पद ज्ञात कीजिए। देखो 14 9 4 -1 -6 का 12वां पद का है, 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो A12 बराबर होता है A + 11 तो देखो A का मान 14 हो जाएगा और + 11 डी का मान इसमें से इसको घटा देगा तो कितना हो जाएगा -5 इसमें से इसको घटाओगे तो -5 क्या हो जाएगा बच्चे -5 प्लस गुना माइनस -11 बच्चे इससे ये घटा दो तो क्या हो जाएगा बच्चे 44 -44 हो जाएगा, सॉरी -48 सही आंसर क्या जी सर। बी हो जाएगा लो। चलो 19 नंबर का सवाल करता है सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए तो किसी में से किसी को आप क्या करो घटा दो, क्या करो बच्चे। तो डी बराबर आप क्या करोगे -4 में से 0 घटा दो तो यही हो जाएगा डी का मान -4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉक, ऑप्शन नंबर सी। अब 20 नंबर में देखने का प्रयास करो। 19 हो गया, 20 नंबर इतना का 10वां पदों का योगफल ज्ञात करें। देखो यहाँ 2 7 12 ...
कहता एस 10 बराबर व्हाट, तो एन बटे 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एस 10, तो एस 10 बराबर 10 बटे क्या हो जाएगा 2 गुना ये का वैल्यू 2 एन 10 हो जाएगा माइनस 1, इसमें से इसको घटा देगा 5 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा बच्चे ये कट जाएगा, तो 5 2 दूना 4 और 9 बचे 45, यहाँ हो जाएगा 5 गुना इससे घट जाएगा तो कितना, सॉरी जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 49 होगा बच्चे, 9 5 45 के 5 बाकी 4 और 4 5 20 और 4 24 245 तो ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। इसके बाद देखने का प्रयास करो 21 नंबर में कहा है सार्वंतर इतना में प्रथम ऋणात्मक पद ज्ञात करे। अब इसमें बच्चे फंस जाएंगे। प्रथम का कथा समानांतर श्रेणी 25 20 15 ... का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है? प्रथम ऋणात्मक, बहुत ही अच्छा सवाल है, VVI कर लेना। 25 हो जाएगा, 20 हो गया, 15 हो गया ... पता है कौन सा पद जो है ना ऋणात्मक होगा? कौन सा पद ऋणात्मक होगा? चलो देखो, देखते हैं, चेक करते हैं कौन सा पद ऋणात्मक होता है। आप देखो प्रथम कौन सा पद होगा कि ऋणात्मक होगा? कई बार में ये माइनस में आ जाएगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा? 5 -5 क्या होगा? इसमें से इसको घटाएंगे तो -5 में आएगा, जाएगा -5। तो क्या क्या कहते सवाल? सवाल कह रहा है कि 25, इसके बाद क्या बच्चे 20 15 है ना। तो अब सार्वंतर ज्ञात करो। सार्वंतर क्या करोगे? ज्ञात करोगे। कौन सा पद जो है ना ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसमें से 5 जाएगा तो क्या होगा? 20 हो गया, 20 में से 5 जाएगा 15 हो गया, और 15 में से 5 जाएगा तो 10 होगा, और 10 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा? 5 होगा, और 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 में से 5 जाएगा तो -5। कई बार में देखो, कई बार में 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए 7वां बार में ये हो गया इसका उत्तर। कई बार में? 7 बार में। मजा आ गया? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये नया सवाल दिया था, है ना। चलो देखो, यहाँ सब सवाल इजी है। अब देखने का इसका सार्वंतर कहता है ज्ञात करने के लिए। तो सार्वंतर बाबू कितना नंबर का? 22 तो हो गया शायद, 20 21 22 न था, ये 21 है, अब 22 होगा। इतना में ये 22 का तो वही सवाल ही अभी था, ये 21 का नहीं बना है क्या? 21 का छूट गया है, माफ करना। इसमें देखो 21 का छूट गया है, ये हो गया है 22 का। तो चलो देखने का प्रयास करो बच्चे। कहता है इतना का एनवा पद ज्ञात करें। एनवा पद क्या होगा? कहता है 14 9 4 -1 -6। कहता है इसका क्या कर रहा है? एनवा पद ज्ञात करें। तो an बराबर क्या होता है? a प्लस -1 इंटू डी। देखो यहाँ an बराबर a का मान 14 और प्लस n -1 और d का मान इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे? -5। केवल 5 बोल दे रहा है। एक भी बच्चा जो है ना अभी माइनस पर खेल है। an बराबर 14 और प्लस इससे गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? -5n और प्लस क्या हो जाएगा? 5। तो n तो माइनस हो जाएगा ये 5n। तो अब देखो जरा सा, यहाँ 14 हो जाएगा और इसमें से इसको घटा दो, सॉरी दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे? 19 -5n। तो इसी प्रकार से तुम्हारा उत्तर हो जाएगा 19, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। कह रहा है 23 नंबर में कह रहा है सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो बच्चे क्या करोगे? दूसरे पद में से पहले पद को क्या करना है? घटा देना है। यहाँ देखने का प्रयास करो, वहाँ देख लेंगे सवाल। 23 नंबर का सवाल देखने का प्रयास करें। अब हो जाएगा 3/4, यानी दूसरे में से पहले को घटाना है। तो 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 5 - 3 यानी 2 क्या हो जाएगा? 4 कट के हो जाएगा 1/2। यही हो गया आपका उत्तर। ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। इसके बाद देखो 24 नंबर का देखने का प्रयास करो। कहता है यदि समानांतर श्रेणी का एनवा पद कितना है तो A7 बराबर कहता है व्हाट? n बराबर 9 - 5n है तो A7, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 7 रख देंगे, -5 गुना क्या हो जाएगा बच्चे? 7। तो A7 बराबर 9 और 7 बचे 35। A7 बराबर 35 में से 9 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 14 में से 5 गया, 14 में से 15 में से 9 गया 6 -26। यही हो जाएगा तुम्हारा उत्तर। यहाँ ऑप्शन नंबर आपका
बी लॉक हो जाएगा बच्चे। अब देखो यहाँ 25 नंबर देखने का प्रयास करें। 25 में कहता है, 25 नंबर का सवाल कहता है यदि समानांतर श्रेणी का सार्वंतर d बराबर -2 कहता एनवा पद ए एन हो तो देखो जरा सा इस सवाल VVI कर लेना। ए 17 माइनस ए 13 बराबर व्हाट। ये सवाल तुमको बहुत तंग करेगा एग्जाम हॉल में, है ना। ये सवाल जो है ना थोड़ा सा अलग हटके है। ये सवाल आपका बाय प्रोसेस भी बन सकता है और नहीं तो ये हमारे हिसाब से बनाओगे तो ये तुरंत बन जाएगा। इसमें से इसको घटा दो, कितना होगा 17 में से 13 जाएगा तो 4D और D का मान रख दो। 4 गुना -2 बराबर -8। यही होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर बाय प्रोसेस बनाना चाहते तो चलो प्रोसेस में, है ना। कितना आया था उत्तर? -8 आया था ना, देखना -8 आएगा। अब ए 17 ये क्या है 17 तो ए 17 को लिख सकते हैं हम ए प्लस 16D और माइनस इसको क्या लिखेंगे ए माइनस 12D ए प्लस 12D तो ए प्लस 16D या माइनस ए माइनस 12D। इससे बर्बाद हो जाएगा, इससे घट जाएगा 4D आया और 4 गुना -2 तो बराबर -8। हुआ कि नहीं हुआ? जी सर। बाय प्रोसेस भी जाएगा आने तो डायरेक्ट वैसे समझो। अच्छा तू लोग बता दोगे अगर इस तरह का सवाल दे देंगे बना दोगे? जी सर। तो चलो देखो अभी देते हैं ए 15 माइनस ए 12 D बराबर है तुम्हारा 5। देखते हैं कितना बच्चा जल्द से जल्द बनाओ। अगर इस तरह का सवाल दे दे तो क्या करोगे? इसमें से इसको घटा दोगे तो क्या हो जाएगा? 15 में से 12 जाएगा 3D होगा बच्चे। D का मान कितना है? 5 दिया 15। उत्तर कितना आसान कहानी है। अगर इसी तरह से दे दे ए 20 दे दे यहाँ कि ए 21 और D का मान कुछ भी दे दे, D का मान दे दे 4 तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको? इसमें से ये जाएगा कि क्या हो जाएगा बच्चे? सॉरी यहाँ दे दो तू लोग कितना 30 कितना दे दो 30 इससे ये घट जाएगा कितना आएगा 9 हो जाएगा। 9 ये D करके लिखेगा है ना। यहाँ देखो 9 गुना 4 9 चौके 36 इसी तरह हो जाएगा उत्तर। अब 26 नंबर का सवाल कर रहा है समानांतर श्रेणी इतना का 12वां पद क्या हो जाएगा? तो ए 12 बराबर बच्चे होता है क्या होता है? ए प्लस 11D। तो देखो जरा सा ए का वैल्यू यहाँ से बैठा लेंगे। ए का वैल्यू 5 सवाल में देखने का प्रयास करें 5 हो जाएगा और 11 D का मान हम लोग 8 में से 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 8 में से 5 जाएगा 3 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा बच्चे। 11 तिया 33 और 5 38 यही हो जाएगा उत्तर। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा लॉक। अब 27 में चलो इसमें कह रहा है कि कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है, नहीं वाला खोजने के लिए कहा है तो समानांतर श्रेणी में सी ऑप्शन नहीं होगा, डायरेक्ट सी। घटा के तू लोग देख लेना हमको याद है ना। अब 28 का देखने का प्रयास कर लो। इतना का सार्वंतर क्या होगा? इतना का सार्वंतर आपका हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा बच्चे? 10 में से 4 जाएगा 6। ऑप्शन बी हो जाएगा लॉक। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये एपी का कहता प्रथम पद 2 प्रथम पद ए बराबर 2 सार्वंतर D बराबर कितना दिया 3 तो एपी का 3 पद ज्ञात करे। एपी का 3 पद ज्ञात करे। एपी का कितना पद? तो 3 पद ज्ञात करने के लिए कहा है तो तू लोग क्या करोगे कि प्रथम पद D का मान दे तो केवल 3 जोड़ते जाओ। पहला तो 2 रहेगा इसके बाद 2 में 3 जोड़ दो 5 हो जाएगा और 5 में 3 जोड़ दो 8। जैसा यहाँ कैसा सीरीज ऐसा सीरीज जहाँ है वहाँ ठीक लगा दो। 2 5 8 2 5 8 ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान कहानी है ना बच्चे। अब देखो कितना नंबर हो जाएगा 29 2 पर 29 29 हो गया। अब 30 होगा कितना हो जाएगा? कितना हुआ? 30 नंबर का कहता है यदि किसी एपी का समानांतर सामान्य पद 3n+5 हो तो इसका सार्वंतर ज्ञात करे। सार्वंतर कहा है तो देखो बच्चे 3n+5 है। सार्वंतर कैसे ज्ञात होगा इसका बता सकते हो कोई बच्चे? नहीं बता सकते हो। चलो n बराबर तू 1 2 3 जितना चाहे ले सकते हो ना। इसका मान निकाल लो पहला पद रख के तो 3 गुना 1 प्लस 5 होगा बच्चे। और फिर इसी में 3 डायरेक्ट नहीं करते नहीं तो नहीं समझ में आएगा। 3 + 5 तो ये क्या आ गया 8 आ गया। अब फिर 2 रख के निकालो तो 3 गुना 2 + 5 तो 3 गुना 6 5 11। अब D बराबर तो 11 और -8 बराबर 3 यही हो गया उत्तर। आसान है ना। ऑप्शन नंबर सी लॉक हो गया।